तुम पंडित नहीं, घोर अज्ञानी हो। जब तक सच्चे विद्वान न बन जाओ तब तक लौटकर मत आना। ये शब्द तीर बनकर लगे और उसी रात वो युवक नगर छोड़कर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि मंजिल कहाँ है, बस अपमान की ज्वाला थी जो उसके पैरों को आगे बढ़ा रही थी। चलते चलते रास्ता खत्म हो गया और घना जंगल शुरू हो गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से भूखे भेड़िए निकल आए। डर से वह भागा, गिरा, संभला, लेकिन रुका नहीं। जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। जिस डाल को थामा वो डाल नहीं बल्कि फुफकारता सांप था। घबराकर नीचे कूदा और फिर जान बचाकर दौड़ पड़ा। अब बचने का आखिरी रास्ता दिखा, नदी। बिना सोचे वो पानी में कूद गया, लेकिन वहां भी मौत घात लगाई थी। मगरमच्छ। किसी तरह संघर्ष करता हुआ वो किनारे तक पहुंच गया। शरीर थक चुका था। एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें मूंद ली। जब खोली, सामने एक बाघ खड़ा था। बाघ ने पास आकर उसे सूंघा, देखा और बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। 3 दिन बीत गए, न भोजन न जल। आसमान में गिद्ध चक्कर लगाने लगे। भटकते भटकते उसे एक जर्जर सा मंदिर दिखाई दिया। भीतर माँ काली की प्रतिमा थी। वो वहीं गिर पड़ा और बोला, माँ, या तो मुझे ज्ञान दो या मेरी प्राण लीला समाप्त कर दो। दिन और रातें गुजरती रहीं। उसने कुछ खाया पिया नहीं। 7वीं रात माँ काली साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अपनी जीभ बाहर निकालो। माँ ने उसकी जीभ पर कुछ अंकित किया और बोली, अब तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वो अमर होगा। उस क्षण वो मूर्ख समाप्त हो गया और एक महान कवि का जन्म हुआ। कई महीनों बाद वो उसी द्वार पर लौटा जहां से अपमान मिला था। द्वार पर दस्तक हुई। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस बार शब्द व्यर्थ नहीं थे, वे काव्य थे। 3 श्लोक और 3 महाकाव्यों की झलक। दरवाजा खुला। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में अब अज्ञान नहीं, ज्ञान का अथाह सागर था। विद्योतमा उसे पहचान गई और उसके चरणों में गिर पड़ी। कालिदास ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे अपमान को मैंने अपनी शक्ति बना लिया। जो कल तक लकड़ी काट रहा था, आज संस्कृत साहित्य का महान कवि कहलाता है।